नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। दरोगा बहाली आयोग ने हाल ही में एक अपडेट दिया था और उसमें इस बात की जानकारी दी थी कि 2213 दरोगा बहाली का एग्जाम 5 दिसंबर को लिया जाएगा। लेकिन अब क्योंकि पंचायत चुनाव की घोषणा लगभग हो चुकी है तो ऐसे में अब इसका डेट भी एक्सटेंड हो सकता है और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान सर सीधे जुड़ेंगे और ये सर अपडेट बताएंगे। सर, क्या अपडेट है दरोगा बहाली 2213 पर? देखिए, पहले से ही यह आश्वस्त था कि 80% चांस था कि परीक्षा हो सकती है और 20% चांस था कि परीक्षा नहीं हो सकती थी। लेकिन चूंकि हम लोग खुल के नहीं बोलते थे बच्चों के सामने कि बच्चे पढ़ाई में ढीलापन कर दें, और पंचायत चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होती है। ये हम कहते हैं कि विधायक और एमपी से खतरनाक चुनाव होती है और इसमें पूरा प्रशासन भिड़ जाता है। तो 11 चरणों में चुनाव की घोषणा हुई है, जिसमें 5 दिसंबर को भी पड़ रहा है और 12 दिसंबर को भी पड़ रहा है। तो पंचायत चुनाव को देखते हुए आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा 5 दिसंबर को 2213 की नहीं होगी। लेकिन संभावित डेट की जब जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो उसने कहा कि 26 दिसंबर को परीक्षा हो सकती है, नहीं तो जनवरी में। लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि 5 दिसंबर को तो परीक्षा नहीं ही होगी, 26 दिसंबर को भी परीक्षा नहीं होगी और ये परीक्षा जनवरी में हो जाए तो समझिए कि बहुत बड़ी बात होगी। यानी जनवरी में हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन पंचायत चुनाव था, पढ़ना जरूरी भी था, क्योंकि ऐसे जब कुछ चुनाव नहीं होता है तब तो क्वेश्चन वायरल हो जाता है, क्योंकि प्रशासन उधर भिड़ा रहता है। ये तो चुनाव में पूरा प्रशासन उधर भिड़ा रहेगा तो निश्चित रूप से गलत होता। इसलिए आयोग की यह बात की डेट को एक्सटेंड कर दिया, इसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं। लेकिन आपके चैनल से, चूंकि बच्चों के लिए आवाज़ उठाते रहे आप, आपके चैनल से बच्चों को मैं यही कहूंगा कि परीक्षा जनवरी में हो, फरवरी में हो या होली बाद हो, बच्चे ये सोच के मान के चलें कि आपको 1717 का कटअप था, उससे ज़्यादा 2213 का कटअप गया, 2213 2440 का कटअप गया। तो और उसके पहले आपको जो 2009 में हुई थी नियुक्ति हुई थी, परीक्षा तो 18 से 26 अप्रैल को हुआ था, 2004 में बहाली थी। तो इसमें कटअप जाएगा। इसलिए बच्चे, उन बच्चों के लिए जो सोच रहे कि मेरी तैयारी हो गई है, वो भी आज जिनकी तैयारी नहीं हुई थी वो भी अपने आप को मिटा दे अपनी हस्ती को, कि अगर कोई मर्त बाचा हो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो ये 4-5 महीना का समय है, ये शेर उन्हीं के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो निश्चित रूप से इसमें असफल हो जाएंगे। क्योंकि इस बार का परीक्षा 2213 और भी टफ होगा। तो सर टफ होगा तो इसके लिए कोई टिप्स, तैयारी का टिप्स, यानी जितना पढ़े हैं उसको रिवाइज करें, एक बार फिर से रिवाइज करें और डेली 3 सेट बनाएं। हम आम बच्चों को देख रहे हैं कि चूंकि दरोगा में बच्चों को एक विश्वास होती है कि गुरु रहमान पास जाएंगे, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास करीब आपको 29,000 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं केवल दरोगा से। ऐसे लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं, लेकिन जो दरोगा जुड़े हुए हैं 29,000 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। तो सबके पास देखते हैं कि जैसे करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पीटी में रहता है और करंट अफेयर्स के लिए लोग बनी बनाई मटेरियल पढ़ रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप प्रतियोगिता दर्पण स्तर का एक मैगजीन उठाइए और उसको पूरे गहराई से, जैसे लव लेटर पढ़ा जाता है, उसको पूरे गहराई से पढ़िए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स और स्टैटिक्स का जो जीके का क्वेश्चन होता है उसके लिए किरण पब्लिकेशन का है, या डॉक्टर रंजीत कुमार को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छा बच्चा है जो IAS है, उसकी किताब को अब पढ़िए, KBC नैनो का किताब है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। लेकिन शॉर्टकट फार्मूला से आप चाहिए कि दरोगा बन जाए तो नहीं बनेंगे। शॉर्टकट मतलब होता है कि 10 दिन परीक्षा का है, तब 10 दिन परीक्षा का नहीं है, लंबा समय है। इसलिए एक बार आप 9th से लेकर 12th तक का NCERT को पढ़ जाएं। दूसरी बात कि प्रतियोगिता दर्पण को लव लेटर के जैसा पढ़ें, डेली पढ़े। ये नहीं सोचे कि परीक्षा के 1 महीना पढ़ लेंगे, डेली पढ़ें। और एक राष्ट्रीय स्तर का जो समाचार पत्र जो भी होता है उस समाचार पत्र का गहराई से अध्ययन करें और डेली 2 सेट मारें। नकारात्मक तत्व से अलग रहें और खासकर उन लोगों से जो सेटर हैं,
या सेटरबाजी का ढोंग रचते हैं, उनसे बच के रहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनका रिजल्ट होगा होगा होगा। पीटी और मेंस की तैयारी एक साथ करना बेहतर या पीटी अलग मेंस अलग? पीटी और मेंस में कोई अंतर नहीं है। मेंस में कहता है कि हम आपको करंट अफेयर्स नहीं पूछते हैं, करंट अफेयर्स नहीं देता है, लेकिन पीटी और मेंस की तैयारी एक साथ ही होती है। रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स तो पीटी में पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो याद ही रहेगा उनको। लेकिन बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी हैं, जैसे कि ओलंपिक का हो गया, कोरोना से हो गया, तो उसको जान ले मेंस में तो कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात की हिस्ट्री छोड़ दीजिए, हिस्ट्री जो है तो है, हिस्ट्री में अब कोई करंट नहीं हो सकता, बदलाव नहीं हो सकता है। लेकिन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, आपको इकोनॉमिक, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्यावरण, इससे संबंधित आप परंपरागत तथ्यों के साथ साथ आधुनिक में, वर्तमान में, करंट में क्या चल रहा है उसको जोड़कर पढ़ें। और मैं तो यही कहूँगा कि उसको करंट अफेयर्स में प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल या दृष्टि, एक विधिवत मैगजीन, रेगुलर मैगजीन, जो कि जिसकी पहचान है, जिसमें कोई अशुद्धि नहीं है, उसका आप गहनता से अध्ययन करें। और जो बच गया, जो छोटा मोटा जो कंपाइल करके देते हैं कि ये पढ़िए ये पढ़िए ये पढ़िए, उसको परीक्षा के 10 दिन पहले उसको रिवाइज कर लीजिएगा, रिजल्ट हो जाएगा। 2446 में जिस प्रकार से आयोग को लेकर विवाद रहे, लगातार आंदोलन भी हुए, OMR शीट, क्वेश्चन बुकलेट, आंसर की, तो इन सब को लेकर 2213 में भी विवाद बना रहेगा या आयोग इस पर कोई कदम उठाएगा? देखिए, मैं इस तरह का बात कभी नहीं बोलता था, लेकिन अभी बोल रहा हूं कि अगर एक बार गलती हुई, 2 बार गलती हुई, बार अगर आप गलती कीजिएगा तो स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ की बात हो जाएगी। अगर 2213 में मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय अध्यक्ष BPSSC के निवेदन करता हूं, एक गुरु होने के नाते, बच्चों के गुरु होने के नाते, बच्चे हमको गुरु बोलते हैं, पापा बोलते हैं, तो वैसी प्रश्न मैं निवेदन करता हूं कि आप बच्चों का जो कार्बन कॉपी है वो कार्बन कॉपी दीजिए, बच्चों का जो क्वेश्चन बुकलेट जो है परीक्षा के बाद वो दे दीजिए, होम सेंटर मत दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह BPSC और BSSC, यहाँ तक कि BSSC भी 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर में आंसर शीट जारी करता है, उसको जारी कीजिए। अगर आयोग बार इस तरह की गलती दोहराएगी तो रहमान अपने कलम को बंद करेगा और बच्चों के साथ रोड पर उतरेगा। 10,000 20,000 नहीं, लाख बच्चों के साथ रोड पर उतरेंगे। अगर हक और हकूक की मांग आवाज उठाना गलत है तो गोली चलवाए सरकार, लेकिन बच्चों के साथ नाइंसाफी मत करे, क्योंकि बच्चे कोई गहना बेच के, कोई खेत गिरवी पर रख के, कोई सूद पर लेके आते हैं, और उनके साथ इस तरह की अगर गलती होगी तो निश्चित रूप से यह देशद्रोह के समान होगा। और सरकार से मुझे उम्मीद है, आयोग से भी मुझे उम्मीद है कि जो गलती हो गई है उस गलती को न दोहराए, नहीं तो इसका खामियाजा खराब होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे साथ जुड़े। सर अपडेट दे रहे थे 2213 दरोगा बहाली का जो एग्जामिनेशन डेट था 5 दिसंबर, सर का कहना है कि अब उस तारीख को परीक्षा नहीं ली जाएगी पीटी का। और हालांकि अभी तक कोई स्पष्ट डेट नहीं आया है कि परीक्षा कब तक ली जाएगी, लेकिन पंचायत चुनाव की वजह से जो 2213 दरोगा बहाली की परीक्षा थी, पीटी थी 5 दिसंबर को, वो फिलहाल एक्सटेंड कर दी गई है। तारीख का स्पष्ट कोई जानकारी आयोग की तरफ से नहीं दी गई है, या फिर दिसंबर आखिरी या फिर जनवरी में लिया जा सकता है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।